नमस्कार, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में आप सभी स्टूडेंटों का वेलकम है। आज देखिए हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। अगर आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई या उत्तर प्रदेश का आपका जेल वार्डन हो गया या एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया, तो इस तरह की अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है तो ये जो है करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो करंट अफेयर है ये सितंबर, अगस्त और जनवरी तक के करंट अफेयर है 2020 के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वही इस सेक्शन में हमने लिया है। तो समय न गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बेल आइकन दबा लीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है 4-5 सितंबर 2020 के मध्य बंगाल की खाड़ी में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण संपन्न हुआ। तो ये किसके बीच संपन्न हुआ? तो ये भारतीय नौसेना एवं रूस के नौसेना के मध्य हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि एक्सरसाइज पे क्वेश्चन, युद्धाभ्यास पे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं सारे एग्ज़ामों में, तो आपको पता होगा कि बिहार एसआई के प्री में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, इंद्र नेवी जो है वो भारत और रसिया के बीच में होता है और इसका 11वां संस्करण इस बार हुआ है बंगाल की खाड़ी में। ये भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है अगस्त 2020 में ताइवान ने अमेरिका से किस विमान की खरीद हेतु समझौता किया? तो वो विमान था 66F-16 जेट विमान, जो है ताइवान ने अमेरिका से खरीदा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने ऑलरेडी टिक और स्टार बना के रखे हैं, उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है 16 अगस्त 2020 को सीमा सड़क संगठन मतलब BRO द्वारा 180 फीट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण पूरा किया गया। तो ये पूरा किया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जौल जीबी सेक्टर में। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, ये जो बेली ब्रिज है ये हाल ही में निर्माण किया गया है 180 फीट का, ये जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी गई। तो देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी गई धौला कुआं सिरमौल, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको पता है कि रेलवे के एग्जामों में कैसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में बहुत डीप पूछता है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 जुलाई 2020 को भारत के सहयोग से निर्मित सुप्रीम कोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी हाईलाइट में था ये क्वेश्चन। तो देखिए जो है हाल ही में नवनिर्मित सुप्रीम कोर्ट जो इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ वो बना है आपका पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एग्जाम में इसके प्रबल आने की संभावना है। ठीक है, मॉरिशस में बनाया गया है, पोर्ट लुई में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है 24 जुलाई 2020 को महिंद्रा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। तो ये शुभारंभ किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 18 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्या लॉन्च किया गया था? तो वो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज #आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान जो है ये लॉन्च किया गया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 14 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुभारंभ किया गया। तो ये देखिए शुभारंभ किया गया सृजन पोर्टल का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के लिए, क्योंकि इसमें कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में 14 अगस्त 2020 को सृजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, शुभारंभ किया गया? तो जो है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान टाइम में, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे भी कोरिलेट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले टिक लगाया है। 14 अगस्त 2020 को भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर्य किसान गोल्ड कार्ड लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पे मार्क करिएगा। HDFC बैंक ने जो है आपका सौर्य किसान गोल्ड
कार्ड लॉन्च किया है जवानों के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईमानदार करदाताओं के सम्मान हेतु पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस सेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टार दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है अगस्त 2020 में मोइरा केला, हरमल मिर्च और खाजे को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके गोवा से, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मोइरा केला, हरमल मिर्च व खाजा को जीआई टैग, बहुत इसमें ट्रेंड में ये वाला जो है टॉपिक है जीआई टैग। आप जितने जीआई टैग नए मिले हैं 2019 और 20 में, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये सारे गोवा से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है जुलाई 2020 में आईएसए फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करता 27वां देश है। तो इस पे जो है निकारागुआ जो है हस्ताक्षर करने वाला 87वां गणराज्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कभी कभी आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है अगस्त 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों की संख्या कितनी है। तो अब ये जो है अगस्त तक की जो है, इसके लॉन्च से लेकर अब तक अगस्त 2020 में इस खातों की जो खुलने की संख्या 40.5 करोड़ हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 11 जुलाई 2020 को देश भर में स्कूली छात्रों के लिए भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूलर लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो जो है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 18 जुलाई 2020 को ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा की गई है पुणे में, ठीक है। वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा, तो ये स्थापना की जाएगी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो जाता है 12 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया है आरोग्य पथ पोर्टल जो है, ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए लॉन्च किया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। देखिए कोविड-19 से जो भी क्वेश्चन इस बार बनते हैं, जितने भी आएंगे, वो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन आ सकता है कोविड-19 से रिलेटेड। इसलिए जो हाईलाइटेड क्वेश्चन वो तो सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए जितने भी इसमें अभी कुछ आगे भी आएंगे कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 5 जुलाई 2020 को आरबीआई द्वारा 500 करोड़ रुपए के इस कोष के सृजन की घोषणा की। तो वो कोष है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, इसकी सृजन किया गया है आरबीआई द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जून 2020 में उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान द्वारा आयुर्वेद उत्पादों के नैनो फाइबर पर आधारित नष्ट होने वाला बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क कौन सा है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कोरोना के काल के समय ही ये क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो है बायोडिग्रेडेबल, जो प्रकृति में अपने आप से जो है नष्ट हो जाने वाला फेस मास्क बनाया गया, उसका नाम है पवित्र पति, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जून 2020 में डीआरडीओ द्वारा विकसित सैनिटाइजिंग चेंबर, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम जो है जर्मी क्लीन, ठीक है। इसी तरह के छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जामों में, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंटों ने तैयार किया और ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि ये सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, इसलिए वो थोड़ा डीप जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आगे आने वाले, तो ये सब क्वेश्चन को निगलेक्ट नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है 14 जुलाई 2020 को कोविड-19 मामले की जांच के लिए खरीदी गई मशीन जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्र को समर्पित किया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। तो वो जो कोविड-19 जांच के लिए खरीदी गई, उसका नाम जो था मशीन का,
COBAS 6800 जो है उसका नाम था, ठीक है, COBAS कोबश 6800 जो है उसका नाम था। चलिए देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी GI टैग पे रिलेटेड 5 स्टार दे रहा हूँ। जो 5 स्टार दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आने का 99% है। इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम में श्योर आपसे उससे मुलाकात होनी है। देखिए क्वेश्चन है 12 जून, देखिए क्वेश्चन है 12 मई 2020 को सोहराई खोवर पेंटिंग व तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदत्त, ये संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में रखिएगा इसे, ठीक है। सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल जो है ये संबंधित है झारखंड और तेलंगाना से। आपका सोहराई खोवर जो है पेंटिंग ये झारखंड से रिलेटेड है और तेलियाई रुमाल जो है ये तेलंगाना, तेलियाई से ही रिलेट करते, तेलियाई से तेलंगाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर प्लीज़ हमारा अच्छा लग रहा है सेक्शन तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा जिससे आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक अहम जो है स्टेप होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप तैयारी करिए। देखिए 7 मई 2020 को हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो लॉन्च किया गया था आयुष संजीवनी ऐप, ठीक है, 7 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है। मई 2020 में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया छत्तीसगढ़ को, ठीक है, लाख की खेती के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मई 2020 में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने इस बैंकिंग वायरस के संदर्भ में चेतावनी जारी की, तो वो जो है जो उसका नाम था इवेंट बार्ट जो है, ये जो है वायरस के संदर्भ में जो है चेतावनी जारी की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 से निपटने हेतु लॉन्च संवादात्मक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो उसका नाम जो है कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड से रिलेटेड है, जो है संवाद से कोविड-19 के निपटने के लिए ये एक जो है बात करने का प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2020 को लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु लॉन्च किया गया। मतलब जब लॉकडाउन लगाया गया तो अलग अलग हिस्सों में भारत के जो है जो पर्यटक फंसे थे उनको सहायता के लिए एक जो है लॉन्च किया गया था, उसका नाम स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल जो है इसका नाम था। तो ये देखिए आपके रेलवे के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये रेलवे के लिए खासतौर से NTPC और ग्रुप D में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मार्च 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई पहल, तो देखिए ये पहल शुरू की गई थी #स्टे होम इंडिया विथ बुक, तो ये जो है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये पहल स्टार्ट किया गया था। तो देखिए कोरोना काल में जो है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सम्मेलन और युद्धाभ्यास इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बने, इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस बने हैं। तो जो है लॉकडाउन में जो है ये आपका जो है नेशनल बुक ट्रस्ट की पहल यही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2020 को देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस, बहुत ये देखिए ट्रेंड में है इलेक्ट्रिक बस, तो इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की गई, तो ये लॉन्च की गई थी मुंबई से पुणे के मध्य में, ठीक है, मुंबई से पुणे के मध्य में। इंपॉर्टेंट है, टिक मार के इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो देखिए क्या समर्पित किया गया, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जिसे IUC भी बोला जाता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2020 को विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये विक्रम साराभाई से रिलेटेड है। चिल्ड्रेन इनोवेशन कहाँ मतलब स्थापना की गई, तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। तो पूछा जा सकता है कहाँ पे किया गया, तो ये गुजरात में किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए।
देखिए राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का परिवर्तित नाम है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन कार्यक्रम NTEP। ठीक है, क्योंकि ये परिवर्तित नाम है तो एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसान इनोवेशन कोष की स्थापना की घोषणा की गई, तो इसकी घोषणा नई दिल्ली में की गई है। जो है कृषि अनुसंधान परिषद की जो है स्थापना जो है किस नई दिल्ली में की गई। देखिए क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2019 को दूसरा भारतीय अमेरिका त्रिस्तरीय 2+2 संवाद आयोजित की गई, तो ये वॉशिंगटन DC में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2019 को नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे का नया प्रस्तावित नाम है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। ठीक है, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे का जो है नया नाम है ये प्रस्तावित नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 जून 2020 को 5 वर्ष में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने हेतु आरंभ किया गया, तो ये आरंभ किया गया नगर वन कार्यक्रम का। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत हाईलाइट था ये जब ये आया था ट्रेंड में। तो देखिए क्वेश्चन है, मई 2020 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निर्मित इस मार्ग का उद्घाटन किया गया, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नई मार्ग का उद्घाटन किया गया था, उसका नाम जो है लिपुलेख धारचूला मार्ग जो है ये इस मार्ग का उद्घाटन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रखिए, कैलाश मानसरोवर से रिलेटेड है लिपुलेख धारचूला मार्ग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्नों के परिवहन की सुविधा हेतु लॉन्च किया गया, तो लॉन्च किया गया था किसान रथ मोबाइल ऐप को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी लॉकडाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। विश्व के पहले, देखिए जहां पहले की बात आ जाए वो क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए विश्व के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल की स्थापना की जाएगी, तो वो स्थापना की जाएगी भावनगर गुजरात में। तो इंपॉर्टेंट पे मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का पहला है CNG पोर्ट टर्मिनल भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा GB पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई, तो वो जो है लद्दाख में जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, देखिए लद्दाख अभी 370 के बाद जो है एक केंद्र शासित बन गया है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स निकल के आए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। GB पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण और सतत विकास संस्थान जो है इसकी स्थापना जो है लद्दाख में की गई, ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये 2 पॉइंट। ठीक है, इसकी स्थापना GB पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा बांस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, बांस प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई, की घोषणा की गई, तो ये जो है जम्मू कश्मीर व लद्दाख में जो है बांस और प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बांस प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना जम्मू कश्मीर व लद्दाख में की गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2019 को वित्त मंत्री द्वारा 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया, तो ये सिक्का जारी किया गया था परमहंस योगानंद की 125वीं जयंती के इवेंट पे जो है 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। तो नाम आपको ये लर्न करना है कि परम महंत योगानंद के जो है जयंती पर ये लॉन्च किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है और लास्ट भी क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में बंदरगाहों के व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी ऑनलाइन मंच जिसका नाम है स्मार्ट पोर्टल पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। देखिए जहां पहला या विश्व का पहला जाए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उस पोर्टल का जो नाम है स्मार्ट पोर्टल है, जो कि रिलेटेड है, कभी कभी पूछ देता है कि स्मार्ट पोर्टल किस चीज़ से संबंधित है, तो ये बंदरगाहों में व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है।
और इसका ऐप का नाम स्मार्ट पोर्टल है और इसकी पहली पहल शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे आज की वीडियो का, जो आपके बिहार एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, आपके जेल वार्डन, और अगर दिल्ली पुलिस से भी एग्ज़ाम आपको देना है तो आपके लिए एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, इस तरह के ही हम जो है डेली वीडियो लेकर आएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपना कोई अच्छा कमेंट देना हो, रिव्यू देना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और बेल आइकन होगा उसे दबाना, प्रेस करना भूलिएगा मत, क्योंकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।